और बड़ी खबर यूपी के बिजनौर से आ रही है इस वक्त, जहां दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। झड़प में एक ही गुट के 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 सगा भाई बताया जा रहा है। लड़की को छेड़ने को लेकर बवाल हुआ था। शव को NH 119 पर रखकर लोग हंगामा कर रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद से ATS के कमांडो को बुलाया गया है। आसपास के 10 जिलों की फोर्स को बिजनौर बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बिजनौर से, जहां 2 गुटों में हिंसक झड़प की खबर है और इस झड़प में एक ही गुट के 3 लोगों की मौत हो गई है। इन मरने वालों में 2 सगे भाई हैं। लड़की को छेड़ने को लेकर दोनों गुटों में बवाल हुआ था। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुराग, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? यहाँ जितना तनाव है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए अजीत, जो पुलिस एक्शन में वहां पर आई है तो उसके बाद जो बवाल है वो तो थम गया है, लेकिन जो लोगों का धरना प्रदर्शन है वो जारी है। दरअसल जो जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उनकी ये डिमांड है कि जो हत्यारे हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द पकड़े और उसके बाद ही वो यहाँ से जो रोड उन्होंने जाम किया वो हटेंगे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको पूरी तरह से जाम कर दिया है, लेकिन जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यूपी के मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दे दी है, DGP को जानकारी दे दी है। तो लखनऊ के निर्देश पर करीब 10 जिलों की फोर्स बिजनौर के लिए रवाना हो गई है और नोएडा गाजियाबाद की जो PSC की बटालियन है, यहाँ पर ATS कमांडो की जो युद्ध टुकड़ियां हैं वो रहती हैं, उनको भी बिजनौर भेजा गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से वहां पर निपटा जा सके। अगर हम पूरे विवाद की बात करें तो बस के अंदर 2 गुटों के लोग सफर कर रहे थे, तो किसी गुट के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद वहां पर मारपीट होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वहां पर भीड़ जुट गई और एक गुट के लोगों ने, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, उनकी हत्या कर दी और मरने वालों में 2 सगे भाई भी हैं। जो ऑफिशियल पुष्टि है वो 3 लोगों की मौत की हुई है, लेकिन जो इलाके में चर्चा है उनका चर्चा इस बात की है कि 5 से 6 लोग इस घटना में मारे गए हैं। अस्पताल में अनुराग, मामला छेड़खानी का था, लड़की के साथ छेड़खानी का, तो ये विवाद इतना कैसे तूल पकड़ लिया, इतना कैसे बढ़ गया कि इसमें हत्या तक बात आ गई? देखिए, पुलिस रिएक्शन वहां पर हुआ था। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी है कि जो बस के अंदर 2 गुटों के लोग बैठे हुए थे, जब एक गुट ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो पास ही में एक पैदा गांव पड़ता है। पैदा गांव में काफी जो जिस गुट ने लड़की छेड़ी थी उनके जानने वाले लोग थे, तो उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाना शुरू कर दिया और उसके बाद वहां पर मारपीट शुरू हो गई। हथियार भी वहां पर आ गए, तलवारें तक वहां पर आई और मारपीट में 3 लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जी, तत्काल रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ। आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त NH 119 पर शव को रखकर जाम लगाया है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। यहाँ पर ATS को बुलाया गया है, कई थानों की पुलिस को बुलाया गया है, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि यहाँ बवाल और ज्यादा ना बढ़े। हमारे साथ अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता है। अनुराग, कितनी पुलिस यहाँ बुलाई गई है और जो स्थितियां हैं इनमें आप बता रहे हैं कि शव के साथ प्रदर्शन अभी भी हो रहा है, इसे हटाने के लिए, इसे शांत करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पुलिस के पास समझाने बुझाने के अलावा कोई इस वक्त कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि पुलिस को ये मालूम है कि अगर वहां पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पुलिस ने बल प्रयोग किया तो उसका नतीजा कुछ और हो सकता है, वहां पर हिंसा और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर हम फिलहाल फोर्सेस की बात करें तो मेरठ, बिजनौर के अलावा अमरोहा और मुरादाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जिन लोगों के ऊपर हत्या का आरोप है उनके गांव में दबिश देकर कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी तरह से नियंत्रण में उनके है। चूंकि आज जुम्मे की नमाज भी है तो उसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, तो कई तरह का जो मामला है उस पर पुलिस निगाह रखे हुए है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए 10 जिलों की फोर्स को बिजनौर बुलाया गया है और यहाँ पर अधिकारी तैनात हैं। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए जो हमलावर हैं उनको पकड़ने का अभियान पुलिस ने शुरू कर दिया है।